जय हिंद दोस्तों, मिशन सिलेक्शन दोस्त में आपका स्वागत है। चलिए बिहार दरोगा पीटी के एग्जाम के देखते हुए एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए, अगर आप लोग डिस्कशन के लिए तैयार हो जाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दें। चलिए बिना लेट करते हुए आपका एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक कारक है। जैविक कारक है आपका उत्पादक। कौन सा हो जाएगा आपका आंसर डी, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कांडला निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला प्रसिद्ध है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कांडला कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात। आगे चलते हैं। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिंजमारो अवस्थित है, तंजानिया में अवस्थित है। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में विशेषताओं के आधार पर खनिज का पहचान करें। भारत में इनके लगभग 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और गोवा में पाए जाते हैं। प्रमुख खदानें नोआमुडी, बेलाडीला, केंद्रमुख, बेलारी जैसे क्षेत्र अवस्थित है। खदानें भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्र के लिए निकटतम है। वो कौन सा बोलेगा? एक्स है तो वो बोलेगा आपका लोहा है। कौन सा हो जाएगा? लोहा। याद रखिएगा, नोआमुडी कहाँ? झारखंड में, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में, केंद्रमुख कर्नाटका में और बेलारी बोलेगा तो कर्नाटका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा नदी जोड़ा गंगा के उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है? उत्तर की दिशा से मिलने वाली नदियां आपका कोसी, बूढ़ी गंडक और गंडक। आगे बोलेगा, मौसम एवं उनकी बनावट में परिवर्तन के कारण होता है। कारण होता है तो आपका कौन सा हो जाएगा आंसर? डी नंबर हो जाएगा। डी, पृथ्वी के अक्ष का इसके अक्ष के समतल की ओर झुका हुआ है। परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के घूर्णन कारण दिन रात कौन होता है? दिन रात होता है। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कारण ज्वार भाटा। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? भारत का अपने पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में, यानी आरोही क्रम में बोले कम से अधिक, नेपाल के बाद पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। नेपाल के साथ सीमा कितना लगता है? 17 × 51। पाकिस्तान के साथ कितना सीमा लगता है? 33 × 23। चीन के साथ कितना सीमा लगता है? 34 × 88। बांग्लादेश के कितना बोलेगा? 40 × 96.7। आगे चलते हैं। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो कौन सा राज्य बोलेगा? तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। आगे बोलता फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। कोरोमंडल तट विस्तार है। कोरोमंडल कुमारी अंतरीप से कृष्णा डेल्टा तक। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? आगरा में। और नल सरोवर गुजरात। स्टेलाइट और स्टेलेक्टाइट और स्टेगमाइट बोलेगा निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां बनाई जाती है किसके द्वारा? तो भूमिगत जल द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। कालाहांडी किसके लिए जाना जाता है? कालाहांडी किसके लिए जाना जाता है? तो कालाहांडी बोलेगा किसके लिए? तो वो हो जाएगा बॉक्साइड के लिए। कालाहांडी किसके लिए? बॉक्साइड। जावर जस्ता शीशा के लिए राजस्थान। कोलार हट्टी सोना
अब मौसावानी कहाँ बोलेगा? तामा के लिए। कालाहांडी कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है। जावर राजस्थान में है। कोलार एवं हट्टी कर्नाटका में है। मौसावानी कहाँ है? मौसावानी बोलेगा तो झारखंड में है। झारखंड। आंसर आपका कौन हो जाएगा इसका? 3। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो कितनी थी? 1/6 भाग। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं का नायाब एक खुदाई कहा? तो बलबन द्वारा। आगे चलते हैं। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित किया? तो मुंगेर। विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? कुली कुतुब शाह। ये नंबर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन नहीं है? तो आंसर 19 का ए। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, ये बात गलत है। चौरा चौरी कांड का कारण क्या था? चौरा चौरी। आगे चलते हैं। अशोक के 20 नंबर। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश किया। ये बात बिल्कुल सही है। ये सही है। अशोक ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में थी। नहीं, खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि दोनों लिपि में थी। अशोक ने अपने एक शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। 13वां। तो आंसर कौन हो जाएगा? 1 और 3, सी नंबर। आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही बोलेगा कौन थे? तो ब्रह्मदत्त। प्रथम विनोबा भावे, सेकेंड जवाहरलाल नेहरू, तृतीय ब्रह्मदत्त। आगे चलते हैं। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजार पॉलिश किए जाते थे। बिल्कुल सही। इस अवधि के औखल और मुसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही। जो औखल और मुसल होता है इसी को हम लोग जांता बोलते थे। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। शेख नजामुद्दीन औलिया का संबंध कहां से है? तो शेख नजामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्ती संप्रदाय संबंधित है। चिश्ती संप्रदाय। बहाउद्दीन जकरिया किससे संबंधित है? बहाउद्दीन जकरिया का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा आपका बहाउद्दीन जकरिया का संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो हो जाएगा कादरिया से। अब बोलेगा सरहिंदी। मीर बोलेगा कौन हो जाएगा? मीर मियाँ हो जाएगा सुर आबादी से। और सरहिंदी का संबंध नक्शबंदी से। आंसर आपका कौन हो जाएगा? तो आपका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। फिर से देखिए मिलान कर देते हैं। आपका शेख नजामुद्दीन औलिया का संबंध किससे है? तो चिश्ती संप्रदाय से। किससे हो जाएगा? चिश्ती संप्रदाय से। बहाउद्दीन जकरिया का संबंध किससे? सुराबादी। किससे हो जाएगा? सुराबादी। मियाँ मीर का संबंध किससे हो जाएगा? तो मियाँ मीर का संबंध किससे हो जाएगा? तो मियाँ मीर का संबंध हो जाएगा आपका कादरी से। कादरी से इस हो जाएगा, कादरी से हो जाएगा। और सरहिंदी का संबंध आपका नक्शबंदी से हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा आपका? बी। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग थे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में मिलान कीजिए। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी। महानामा के नाम से मदन मोहन मालवीय। लौह पुरुष के सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हो जाएगा आपका? 1 का 4, 2 का 3, 1 का 4, 2 का 3, आपका बी नंबर आंसर। चलते हैं, संधि और कलम अनुसार बोलेगा। सबसे पहले आते अमृतसर का संधि कब हुआ था? तो 1809 में। कब हुआ था? 1809 में। बेसिन की संधि कब हुआ था? बेसिन की संधि 1802 में। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? श्रीरंगपट्टनम संधि हुआ था 1792 में। और सलवाई संधि कब हुआ था? 1782 में। तो कौन हो जाएगा आपका? सबसे पहले हो जाएगा आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि। सबसे पहले कौन हो जाएगा आपका? सलवाई संधि फर्स्ट। 4-3-2-1, 4-3-2-1, सी नंबर आपका आंसर। इजराइल और उनके अरब पड़ोसियों के बीच योम किप्पुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये युद्ध जो लड़ा गया था अक्टूबर 1973। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घटा कितने रहने का अनुमान लगाया है? आंसर नंबर 1, 0.3%। यूक्रेन ने रूस पर अब तक सबसे बड़े हमला किया। इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया है? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव, आंसर बी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम किया है? किंग 11 पंजाब। राफेल लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा किया है? हैदराबाद, आंसर नंबर बी। प्रधानमंत्री के आर्थिक परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? एस महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों के एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया है। वो क्या है? तो भेड़ की बोलेगा नस्ल है। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। चागोस द्वीप समूह अवस्थित किस महासागर में है? तो ये किस महासागर में अवस्थित है? हिंद महासागर में अवस्थित है। ये किसको दे दिया है? तो मॉरिशस को। किसका था? तो इंग्लैंड का। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व शिक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी का नियुक्त किया गया संघ लोक सेवा आयोग। आगे चलते 37 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइल दागी। पाकिस्तान ने ये कार्रवाई कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान के तहत की गई है। किसके तहत किया गया है? तो ये अभियान किसके द्वारा बोलेगा? तो ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस द्वारा पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन आक्रमण किया है। लेकिन हमारा जो है कौन बोलेगा? S-400 सभी को ध्वस्त कर दिया था।
चलिए आगे चलते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर के मीडिया ब्रीफिंग के नेतृत्व किया था? तो वो महिला थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। बी नंबर आंसर। आगे चलते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 151। आंसर डी। आगे चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन पर पहला एटीएम लगाया है? तो पंचवटी एक्सप्रेस पे लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? मॉरिशस। ऑप्शन आंसर नंबर ए। भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाह पर उपयोग करके तीसरे देश को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसपेमेंट सुविधा भारत को वापस ले लिया है? तो बांग्लादेश। आंसर बोलेगा आपका कौन? तो आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं। भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रफ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कहाँ किया गया है? चौथा बोलेगा कहाँ किया गया है? तो ये बोलेगा आपको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम कहाँ बोलेगा? आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? तो 2025 का थीम एक पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 46 नंबर क्वेश्चन। सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा किया है? ऑप्शन नंबर क्या बोलेगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या नाम है? साधु भरदेश दास। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूर पर रोक की बोलेगा संबंधित है? अनुच्छेद बोलेगा 23 के 1। बी नंबर। आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पद पर नियुक्ति हो जाता है जिस पर उनका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति में न्यायालय के रीट जारी करता है। उस रीट को बोलते हैं कौन सा रीट? तो उसको बोलते अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा वैसा रीट होता है जो उसके लिए नहीं एलिजिबल होता है, लेकिन वो उस पद पर नियुक्त हो जाता है। चलिए आगे क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया है। ये बात बिल्कुल सही है। मंत्री के अतिरिक्त कोई भी और सदस्य विधेयक पेश करे तो एक ऐसी विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। बिल्कुल सही है। यानी 49 का 1 भी सही है और 2 भी सही है। यानी सी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया है? 26 जनवरी 1950। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन और सत्य है? 1960 में मुंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया है। बिल्कुल सही है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय बनाया गया है। ये बात गलत है। मणिपुर से अलग नहीं करके बल्कि असम से अलग करके बनाया गया है। नागालैंड का गठन 63 में हुआ है।
मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का बोलेगा 1987 में अस्तित्व में आया है। तो आपका कौन गलत हो जाएगा? आपका हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए आगे क्या बोल रहा है, इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? यह 1966 से 77 तक और फिर 1980 से 84 तक भारत के प्रधानमंत्री रही। ये शब्द बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, बी क्या बोल रहा है, इंदिरा गांधी की सरकार से शुरुआती समय में रुपये का अवमूल्यन हुआ था। ये भी बात बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, इन्हें गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। बोलेगा डी नंबर बोल, लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्हें विदेश मंत्रालय का प्रभार दिया गया। ये बात बिल्कुल गलत है और डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो 53 का आंसर सी हो जाएगा। उसका कौन हो जाएगा? डॉक्टर HP मोदी। आगे 54 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और इनका संवर्धन करे। उपबंध निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये आपका 54 का बी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। आगे चलते हैं, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान किस अनुच्छेद पर लागू होता है? अनुच्छेद 297, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद कानून द्वारा प्रभाव नहीं होता है? नए राज्य के गठन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राज्यों के क्षेत्रों का परिवर्तन, ये भी सही है। राज्यों के सीमा का परिवर्तन, ये भी सही है। नए राज्यों के लिए राज्यसभा का सीट का निर्धारण, ये शब्द नहीं सही है। ऑप्शन नंबर डी, ये परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। परिसीमन 81, अनुच्छेद 81 में किया गया। आगे चलते हैं, चलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। किमी बोलेगा दूसरी पंचवर्षीय योजना पर जो है विचार कीजिए। आगे बोल रहा है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग के विकास पर जोर दिया गया है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे सरकार ने देसी उद्योग को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया है। आयात पर भारी शुल्क लगाया, ये बात बिल्कुल सही है। पीसी महालोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाओं की एक टोली ने ये योजना तैयार की थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर आपका कौन हो जाएगा? 1, 2, 3, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा 57 नंबर का। आगे चलते हैं, भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना का मुखर हुई है? तो ये मुखर हुई है 11वीं पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2005 में अपनाया गया है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के व्यक्ति सदस्य को 100 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराना, ये भी सही है। 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया है, ये भी सही है। इसे ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतों मुख्य भूमिका निभाती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 1, 2, 3, 4। आगे चलते हैं,
बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान या मंत्रालय जारी करती है? तो ये आपका कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, भारत में वित्त वर्ष की अवधि होती है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? कौन शामिल है? तो आपका हो जाएगा समृद्धि। 62 का 62 डी। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? विरामावस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकेंड 2 के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की दूरी क्या है? तो ट्रेन द्वारा तय की दूरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 63 का भी 3600 मीटर। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह मौसम कौन सत्य नहीं है? वह मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजन डिजाइन किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। इनसेंट श्रृंखला के यूरोपीय परीक्षण यानों का उपयोग किया जाता है। ये भी सही है। यह संचार उद्देश्य के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये भी सही है। इनकी शुरुआत 1979 में हुआ था। नहीं, ये इनकी शुरुआत 1983 में हुआ था। कब बोलेगा? 1983। आगे चलते हैं। दाब बढ़ने पर बल्ब का गलना क्या होता है? तो घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए। मायोपिया निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन सही है? निकट दृष्टि के दोष के संबंध में कौन सा कथन सही है? रेटिना सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। 66 का ए। आगे चलते हैं। एक आपतन दर्पण की अभिसारित घटाई जा सकती है। इसे निम्न में डुबाकर तो अल्कोहल में डुबाकर। 66 के आंसर डी, अल्कोहल। आगे चलते हैं। 68 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक आयरन रोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है। बिल्कुल सही। बी क्या बोल रहा है? नाइक्रोम में उच्च बोले प्रतिरोधकता होती है। ये भी सही। नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है। ये भी सही। यानी 68 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी। आगे चलते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं नए पदार्थ का निर्माण। सही है। ये भी सही। निकाय के एंथैल्पी में परिवर्तन। ये भी सही। पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन। ये भी सही। यानी 69 का भी डी हो जाएगा, सभी। आगे चलते हैं। विद्युत ऋणात्मकता की परमाणु के क्षमता होती है। तो क्या होती है? ऋणात्मक क्या होती है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का होता है। विद्युत ऋणात्मकता में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने में। चलिए, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है? क्रम चुने। तो क्या हो जाएगा? Hg, Ni, W और हो जाएगा Ag। यानी मरकरी आपका, निकेल आपका, टंगस्टन आपका, उसके बाद आपका चांदी। चलिए, आगे बोल रहा है 72 नंबर क्वेश्चन। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? 72 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इनका प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है। आगे चलते हैं। बहु उपयोग प्लास्टिक की
पानी की बोतल बनाई जाती है तो 73 का हो जाएगा सी पॉलीथीन। 74 चलते हैं, कोशिका में निम्नलिखित में कौन सा पाचन थैली कहलाती है? पाचन थैली आपको लाइसोसोम, लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। आगे चलते हैं, क्लेरेकैमा बने होते हैं। क्लेरेकैमा किसके बने होते हैं? तो ये होता है आपका मृदुतक उत्तक का बना होता है। किसका? मृदुतक उत्तक का बना होता है। दृढ़ उत्तक का किसका बना होता है? दृढ़ उत्तक का आपका बना होता है, आपको कौन बोलेगा? तो पैरेकैमा। स्क्लेरेकैमा किसका बना होता है? स्थूल उत्तक का। चलिए आगे चलते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन बोलेगा डी को हार्मोन माना जाता है। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियां निम्नलिखित में क्या है? यानी मध्य कान में मौजूद हड्डियां होती है हैमर, एनाविल और स्टीपर। और कान की हड्डी कितनी होती है? कान में भी हड्डी 3 होती है, मिस। चलिए आगे चलते हैं, शरीर में पेट की उपकला कोशिका द्वारा स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। पेट से बोलेगा कौन सा बोलेगा कोशिका स्रावित होती है? तो वो हो जाएगा आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? हैजा बोलेगा विषाणु जनित रोग नहीं है, हैजा होता है बैक्टीरिया के कारण बोलेगा, बैक्टीरिया। डेंगू बुखार, एड्स और जुकाम ये होता आपको विषाणु से। आगे चलते हैं, एक परावर्तक पृष्ठ की ओर वक्रित है, ये किस बोलेगा? निम्न दर्पण है। कौन से दर्पण की हो जाएगा? तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा, अंदर की तरफ। बाहर की तरफ बोलेगा, बाहर की तरफ बोलेगा तब आपका कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। आगे चलते हैं, बोलेगा संबंधित बोलेगा विटामिन खनिज से मिलान कीजिए। अस्कर्बी रोग विटामिन बोलेगा कौन हो जाएगा? सी। कौन विटामिन कौन बोलेगा? तो विटामिन सी। तो एक का दू, एक का दू, एक का दू, एक का बी आंसर। कौन बोलेगा? एक का दू, एक का दू ए होगा, सॉरी। कौन हो जाएगा? एक का हो जाएगा आपका दू। घेगा रोग किससे होता है? तो आयोडीन की कमी से। रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए की। उसके रिकेट किससे होता है? विटामिन डी। एमीनिया होती है आयरन। एमीनिया क्या हो जाएगा? तो आयरन। कौन हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 81 का कौन? ए। चलिए लास्ट स्लाइड है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह हमको मोटिवेट भी करें। बोलेगा तत्व, बोलेगा तत्व, बोलेगा ABC। डेवेनर के त्रिक बोलेगा त्रिक, डेवेनर का बोलेगा त्रिक। त्रिक रूप में यदि A का परमाणु भार 40, A का बोलेगा 40 और C का परमाणु भार बोलेगा 137, C का 37, तो B का बोलेगा निकालने के लिए। तो जानते हैं क्या हो जाएगा? A प्लस क्या हो जाएगा? C/2। तो ये B बराबर, चलिए 40 प्लस 137 तो कितना हो जाएगा? 137 तो 177, 177/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 8 दूना 16 यानी 88। तो कौन हो जाएगा आपका? 82 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए 83 का वेदांत शब्द का संधि क्या हो जाएगा? वेदांत शब्द का संधि हो जाएगा आपको वेद प्लस उक्त, वेदुक्त हो जाएगा। तो नंबर 83 का। 84 का बोलेगा मृग, यानी मृग जैसा बोलेगा नयन। तो कौन हो जाएगा आपका? तो कर्मधारय समास हो जाएगा। 85 का कौन हो जाएगा? 85 का आपका सी हो जाएगा, प्रोमिस शुड बी कैप्ट। 86 कौन हो जाएगा? 86 का आपका भी बी हो जाएगा। 87 का क्या हो जाएगा? भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन है? 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन है?
बाधावन है। बाधावन कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। 88 का निम्नलिखित में किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है हेनरी डेरोजियो को माना जाता है। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1950 को बोलेगा परेड आयोजित किया गया था। आगे चलते हैं। 90 नंबर बोला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की है? तो 23 अगस्त को बोलेगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया है। कब? 23। आगे चलते हैं। वायुसेना के कितने कमांड में विभक्त किए गया है? तो वायुसेना को 3। वायुसेना कितना बोलेगा? 3। जल सेना को कितना बोलेगा? जल सेना यानी नौसेना। नौसेना को 3 में और थल सेना को भी 7 कमान में। चलिए, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है? तो 2021 में कर दिया गया है। इनकी राशि बोले कितनी है? तो राशि बोलेगा 25 लाख। पहले तक कितना? पहले 5, फिर 7.5, उसके बाद 25। अपहन लोक कला संबंध किस राज्य से है? तो बिहार। किस राज्य से है? तो बिहार बोलेगा है। आगे चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए बोल रहा है। चलिए, जनरेशन एक्स बोलेगा। जनरेशन एक्स कब से कब हो जाएगा? तो जनरेशन एक्स बोलेगा 1965 से 1980 के बीच जनरेशन एक्स। जनरेशन वाई बोलेगा तो जनरेशन वाई आपका कब से कब हो जाएगा? तो जनरेशन वाई आपका कब हो जाएगा? तो 1981 से लेकर 1996 कब हो जाएगा? जनरेशन के कब से कब हो जाएगा? जनरेशन वाई कब हो जाएगा? तो 1900 कब हो जाएगा? जनरेशन वाई। देखिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसमें दोस्तों। जनरेशन वाई हो जाएगा कौन? 1981 से बोलेगा 86। जनरेशन जेड हो जाएगा 97 से 2010। जनरेशन अल्फा हो जाएगा 2010 से 2024। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आंसर कौन हो जाएगा आपका? तो सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है 95 100 के स्क्वायर 99 के स्क्वायर प्लस माइनस कर दिया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 95 का आपका आंसर हो जाएगा 95 का आंसर कितना हो जाएगा? तो 4995 सी नंबर हो जाएगा। 95 कितना हो जाएगा? सी। कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। 96 का आंसर कितना हो जाएगा? तो 96 का आंसर आपका हो जाएगा 256। 97 का आंसर कितना हो जाएगा? 97 का आंसर आपका हो जाएगा 97 का आंसर 3100 31,000। 98 के आंसर कितना हो जाएगा? एक महिला की तस्वीर देखकर विनीत ने कहा वो मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है। तस्वीर में दिख रहा महिला विनीत से कैसा संबंध है? तो 98 का कौन हो जाएगा? तो 98 का हो जाएगा डी पिता। 99 का आंसर कौन हो जाएगा? तो 99 का आंसर आपका कौन हो जाएगा? तो 99 का आंसर आपका देखिए 6 मित्र GHM JKL और सीधी रेखा में उत्तर की मुख करके बैठा हुआ है। जी बोलेगा जी
जी एल और एच के बीच में है, जी एल एच के बीच में है, बोलेगा जी एल और एच के बीच में है। सीधे बोलेगा जी जो क्या है, जी जो है एल और एच के बीच में है। चलिए जी जो बोलेगा एल और एच के बीच में है, जी जी बोलेगा, जी बोलेगा एल और एच के बीच में है, एल और एच के बीच में है। चलिए एल एच के बीच में है, बीच में है। एम के दाईं ओर, एम के दाईं ओर, एम के दाईं ओर, तो एम के दाईं ओर बोलेगा एम के दाईं ओर, दाईं ओर चौथा, एम की दाईं ओर बोलेगा चौथा, 1 2 3 एच है तो यहाँ पर एक आ जाएगा बैठेगा। एम की दाईं ओर एच बोलेगा, चौथा बैठा हुआ एच हो गया। आर बोले के जो है एच के दाईं ओर, के जो है एच के दाईं ओर, एच के दाईं ओर के, तो एच के दाईं ओर कौन बोलेगा, के यहाँ हो जाएगा, एच के दाईं ओर के बोलेगा, बैठा हुआ है। चलिए और एम बोलते यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, तो जे बैठ जाएगा। तो अब बोल रहा है एल और एम के बीच में कौन बैठा हुआ था, जे, तो ऑप्शन हो जाएगा 99 का 1। चलिए उसी तरह 100 नंबर बोलेगा तो मिस धातु बोले कौन आंसर हो जाएगा, 100 का हो जाएगा आपका आंसर ए। चलिए दोस्तों इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह से आपको और लॉन्ग डिटेल में भी आंसर करेंगे। धन्यवाद।